Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says, if E1 and A2 are maximum kinetic energies of photoelectrons emitted when light of wavelength 2 lambda and lambda respectively incident on the metallic surface, then यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि E1 E2 ये दो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि इमिट कर रहे हैं जब लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा और लैम्डा रेस्पेक्टिवली इस सरफेस पर फॉल करती है। सो हमें सिंपली इन एनर्जीज के बिटवीन में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So by using the Einstein photoelectric effect, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है that is nothing but equals to hc by lambda माइनस में फाइंड आउट होता है जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ होती है, फाइंड आउट वर्क फंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट केस के लिए यदि बात करें, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है E1, दिस इज इक्वल्स टू वेवलेंथ क्या है 2 लैम्डा, सो हो जाएगा hc बाय 2 लैम्डा माइनस में वर्क फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, सो इट विल बी कांस्टेंट, लेट्स से एज इट इज। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब उसी तरीके से सेकंड केस के लिए यदि बात कर रहे हैं, सो एनर्जी हो जाएंगी E2, दिस इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस में फाइव नॉट, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 ना। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो हमें मिल जाएगा डिफरेंस इन एनर्जी दैट इज E1 माइनस में E2, this will be goes to hc by 2 lambda minus में phi naught minus में hc by lambda minus minus will get plus phi naught, so minus phi naught plus phi naught cancel और hc by 2 lambda में से hc by lambda चला जाएगा, so basically क्या बचेगा नेगेटिव ऑफ hc by lambda। so ये बेसिकली हमें क्या मिल रहा है E1 माइनस ऑफ E2 का मान। सो यदि मैं यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, सो E2 माइनस E1 ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा, ओके hc बाय 2 लैम्डा, तो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा hc डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा की, ठीक है। ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब यदि हम यहाँ से hc बाय 2 लैम्डा या फिर hc बाय सिर्फ लैम्डा को लें और 2 को उस जानिब लेकर जाए, सो इस तरफ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E2 माइनस में E1 हो जाएगा। अब hc बाय लैम्डा ये हमें किस इक्वेशन में देखने को मिल रहा है इक्वेशन 2 में, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 विल गेट E2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E2 माइनस में E1 माइनस में फाइव नॉट, ठीक है। हमने इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट किया है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग E2 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ E2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ E1 माइनस में फाइव नॉट हो जाएगा, सी उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर देगा या फिर हम बाकी सब टर्म्स को उधर ले जाते हैं, सो 2 टाइम्स ऑफ E1 प्लस में फाइव नॉट इज इक्वल्स टू A2 हो जाएगा। सो यहाँ पर फिर हम फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2E1 माइनस में A2 इज इक्वल्स टू माइनस में फाइव नॉट, यानी कि हमने वर्क फंक्शन को उस तरफ लेकर गए हैं। देखिए यहाँ से वर्क फंक्शन इज गोइंग टू दैट साइड। अब यदि ये वर्क फंक्शन कैसा है, यहाँ पर निगेटिव दे रहा है, निगेटिव मीन्स टू से लेस देन टू 0, ठीक है ना। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि 2E1 माइनस में E2 इसका वैल्यू लेस देन टू 0 होगा बिकॉज ऑफ वर्क फंक्शन इज निगेटिव हियर। दिस मीन्स टू से 2E1 is less than 2E2, this means to say E1 is less than 2E2 by 2। सो देखिए ये एक रिलेशन मिल गया हमें E1 एंड E2 में कि E1 will be less than to E2 by 2। सो चेक करते हैं फिर E1 less than to E2 by 2 यानी कि ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट।
So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.